बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मुकर्रम अब्बास और आप देख रहे हैं कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबे बुरी तरह मुतासर हुए हैं, तो वहाँ बिलखसूस प्राइवेट तालीमी इदाराजात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। प्राइवेट तालीमी इदाराजात के हज़ारों असातिज़ा और लाखों तुलबा इंतहाई बेचैनी और परेशानी की कैफियत से दो चार हैं। प्राइवेट तालीमी इदाराजात के मालकान को लॉकडाउन के अरसे के दौरान बिल्डिंग के किराए अदा करने और अपने स्टाफ को तनख्वाह अदा करने के सिलसिला में इंतहाई माली बहरान का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से भी प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए किसी किस्म के रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया और प्राइवेट तालीमी इदाराजात को बेयार मददगार छोड़ दिया गया। क्रैकडाउन के दौरान प्राइवेट तालीमी इदारों को दफातर खोलने की इजाज़त भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से फीसिस की वसूली और असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिला में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ज़िला कोटली के सदर चौधरी मतलूब हुसैन की सदारत में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूद शुरका ने बाद अज़ां मीडिया से जो बातचीत की, इस गुफ्तगू की अहम झलकियाँ आपको दिखाते हैं। पेस्का को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है जी। अदाराजात बंद हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हैं ये अदाराजात, और हुकूमत को चाहिए कि इन अदाराजात की सपोर्ट करे, क्योंकि फ़ीसें जमा नहीं हो रही हैं और बेशुमार लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में बेशुमार तालीमी अदाराजात बंद हो सकते हैं, बंद होने का ख़तरा है। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से अपील है कि वो इनको सपोर्ट करे। जिस तरह उन्होंने अच्छा किया है कि रिक्शा ड्राइवर या दूसरे लोगों को सपोर्ट किया है, इस तरह इन लोगों को भी सपोर्ट करें। हम अपनी बात नहीं करते, मालकान बात नहीं करते अपनी कि हमें सपोर्ट की जाए, हमारे उस्ताद को सपोर्ट किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल अचानक ही अदाराजात बंद हुए हैं, तो बिल्कुल भी हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे, तो इंतहाई माली बहरान का शिकार हैं। असातिज़ा की पेज़ के हवाले से भी हमें काफ़ी जो है बहरान है। तो इस हवाले से जिस तरह हमारे सदर साहब ने ये रिक्वेस्ट की है वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि वो कोई ऐसा पैकेज अनाउंस करें जो सिर्फ असातिज़ा के लिए हो, ताकि वो ये जो आगे आने वाली ईद है उसमें वो बेहतर रोल कर सकें। हमने तहसील खुरटा के पेस्का के प्लेटफॉर्म से जो है ना खिदमत खल्क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर सरपरस्ती काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया है, तो इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जारी है। अगर हुकूमत हमें फैसिलिटेट इस तरह से नहीं कर रही है तो कर्ज़ हसना के ज़रिए से हमें वो फैसिलिटेट करे, ताकि हम अपने उस्ताद को कुछ ना कुछ देने में कामयाब हो सकें। तो आज के इजलास में जो हमारी चीज़ तय हुई है, वो सदर साहब ने यह कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपील भी की है कि हमारे उस्ताद के लिए कुछ ना कुछ कोई पैकेज का ऐलान किया जाए। जहाँ लॉकडाउन हुआ है वहाँ बच्चों का हर नुकसान ये हुआ है कि वो बच्चे स्टिल घर जाकर बैठ गए हैं, और ना तो उनको कोई पढ़ाने वाला भी होता है, ना लिखाने वाला होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं पढ़ाई लिखाई की तवज्जो देते हैं, तो तकरीबन 70% जो देहात के हवाले से बात करता हूँ, वहाँ पेरेंट्स इतना शऊर नहीं रखते, तो उन बच्चों का नुकसान हुआ है। तो तालीम मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से और वज़ीर तालीम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर यकम को हर 2 सूरत जो है वो अदारे ओपन करने का ऐलान करें, और एग्ज़ाम जो है वो उनका 15 से आगे लेकर ना जाएं, और 9-10 के बोर्ड के इम्तहान जो है वो यकम से 15 जो हमारा जून है उसमें ऐलान करें। 2 माह से अदारे बंद हैं, बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है, लेकिन हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि वो तालीमी इदारे ओपन करने की इजाज़त दें। इंशाअल्लाह हुकूमत की तरफ से जितने भी प्रिकॉशंस और SOPs हमारे ऊपर लागू किए जाएंगे, इंशाअल्लाह हम उनकी भरपूर कामयाबी के लिए हम मुमकिन इक़दाम करेंगे। लेकिन बच्चों का जो तालीमी हर्ज है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हुकूमत इस पर ज़रूर सोचे। हम इंशाअल्लाह सारे SOPs को लागू करके बच्चों को तालीम देंगे। रियासत भट्टी जो हैं वो एक पढ़े लिखे उस्ताद भी थे, बड़े अच्छे इंसान भी थे, और उनकी जो वफ़ात हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। वहाँ से वो उनकी जो रिपोर्ट आई थी वो तो हार्ट अटैक के हवाले से थी। हमारी हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से जो पाबंदियाँ थी उनको अबूर करके वो मंगला से, फिर जराई से भी होते हुए कोटली से गए, और फिर जो है वो उनके जनाजे वाले दिन उनके सारे घर वालों को कम से कम 8 लोगों को वो कोटली में क्वारंटीन सेंटर में लेके आए। तो हसूलन तो ये होना चाहिए था कि भट्टी साहब का अपना घर जो था वो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर वो सेंटर बना लेते। तहसील पेस्का के सदर की हैसियत से मैं भरपूर मज़ामत करता हूँ
और फिर दूसरी बात यह कि DHO साहब की तरफ से उनके ख़िलाफ़ FIR काटी गई। हालांकि होना तो ये नहीं चाहिए था, ये FIR जो है वो डिप्टी कमिश्नर कोटली की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं किस कानून कायदे और ज़ाब्ते के तहत जो है वो ये FIR जो है वो DHO की तरफ से हुई है। पेस्का तहसील कोटली, ज़िला कोटली के तमाम पेस्का के मेम्बरान आज यहाँ मौजूद हैं। हम इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं और भट्टी साहब की फैमिली के साथ जो है वो उनको भरपूर यकीन दिलाते हैं कि पेस्का डिस्ट्रिक्ट कोटली जो है वो आपके शाना बशाना। रियासत भट्टी साहब बहुत अजीम इंसान थे, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए। उन पे उनके जुदाई हमारे लिए इंतहाई दुख की बात है। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनके साथ जो रवैया इंतज़ामिया ने रखा उस पर भी बहुत दुख है कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। उनकी फैमिली ज़ाहिर है पहले से ही क्राइसिस का शिकार है और उसके साथ ने इस तरह का रवैया किया, फिर उनको खिलाफ FIR दर्ज की और उनको ज़रा अरेस्ट किया। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासर को कैफे करदार तक पहुँचाया जाए जो कि एक उस्ताद की इंसल्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मरकज़ी जो हमारी बॉडी है, हमने वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम से हमने बात की है और मैं सेंट्रल नायब सदर की हैसियत से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म रियासत जम्मू और कश्मीर का कि उनने चंद रोज़ कबल एक जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि ये जो फीसिस हैं ये हम किधर से अदा करेंगे। तो उनने वालिदैन से ये कहा है कि आप फीसिस अदा करें और मैं वज़ीर तालीम का भी बहुत मशकूर हूँ कि उनने हमारी मरकज़ी क़यादत जो है इश्तियाक बहारी साहब उनके साथ जो है वो खुसूसी ताउन किया है। जहाँ पे भी हमारा टीचर मुतासर होगा इंशाअल्लाह एसोसिएशन जो है वो कोशिश करेगी कि उसके साथ जो है ना वो ताउन करें। नाजरीन, मुल्की आइन के मुताबिक हुकूमत सिर्फ सरकारी मुलाजमीन या सरकारी इदारों के हकूक़ व ज़रूरियात की ही ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि वो रियासत के अंदर मौजूद हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी की बुनियादी ज़रूरतों की ज़िम्मेदार है। क्या ये खुला तजाद नहीं कि एक जानब जहां हुकूमत सरकारी तालीमी इदारों और मुलाजमीन को घर बैठे बिठाए लाखों रुपए तनख्वाहें अदा कर रही है, तो दूसरी जानब प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमीन और मालकान बेयारो मददगार शदीद माली बहरान का सामना कर रहे हैं। प्राइवेट तालीमी इदाराजात ने कोरोना वायरस की इस नाजुक सूरत हाल में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर और वज़ीर तालीम सैयद इफ्तिखार गिलानी के तमाम फैसलों को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि मुल्क और कौम के मफाद आमा के पेश नज़र इन फैसलों को बेहद सराहा। मगर अब जबकि प्राइवेट तालीमी इदारों के मसाइल में शदीद इजाफा हो चुका है, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ है कि वो प्राइवेट तालीमी इदारों को रिलीफ दे। कर्ज हसना की सूरत में इस माशी तंगदस्ती से निकलने के लिए इमदाद फराहम की जाए। तजदीद की फीसिस को ख़त्म करते हुए शदीद माली बहरान का शिकार इन इदारों को ख़त्म होने से बचाया जाए। याद रखिए, तारीख सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो तालीम और अहले तालीम पर अपना सरमाया खर्च करते हैं, क्योंकि यही सरमाया कल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और एक वकील की सूरत में मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करता है। अपने मेज़बान मुकर्रम अब्बास को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।